बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम आपसे मुखातिब हूँ। ये वीडियोस मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। मेरी इस वीडियो का उन्वान है आर्निका पर्सनैलिटी इन होम्योपैथिक। जैसे कि आपको पता है कि मेडिसिन्स की पर्सनैलिटीज़ और पेशेंट की पर्सनैलिटीज़ पे मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ ताकि हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। आर्निका, देखिए जी, आर्निका एक प्लांट किंगडम से ताल्लुक़ रखती मेडिसिन है और इसको हमारे होम्योपैथिक में बिला दरेक इस्तेमाल किया जाता है। जिसे चोट लगती है, जिसे पेन होती है, उसको दे दी जाती है। ठीक है जी। लेकिन आज तक मैंने नहीं किसी डॉक्टर से सुना कि उसको इसके बारे में, इसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता हो, इस मेडिसिन की पर्सनैलिटी और पेशेंट की पर्सनैलिटी के बारे में। तो लिहाजा इसकी पर्सनैलिटी मैं कोशिश करूँगा आपको बयान करने की, और आप कागज़ पेन ले लें और नोट करें, इसके की नोट्स नोट करें और उसकी बेस पे आज के बाद से आर्निका इस पर्सनैलिटी के मुताबिक देने की कोशिश करें तो देखें इंशाल्लाह आपको कितने बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए जी, आर्निका पेशेंट जो होगा वो कभी भी आपके क्लिनिक में खुद से नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके दिमाग में एक बात होती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, मुझे कोई मसला नहीं। इवन वो डॉक्टरों से भी खुश नहीं होता, ठीक है। अगर आप उसके घर में डॉक्टर चले भी जाए तो वो अपने बच्चों पे गुस्सा करता है कि इन डॉक्टर्स को क्यों लाए, किस लिए लाए। एक तो उसका पहलू ये। मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ है ना आपके क्लिनिक में, कई आएंगे, कई खौफज़दा अपनी बीमारियों का बताएंगे, कई कहेंगे कि जी हमें किसी ने बताया था, कई अकेले आ जाएंगे, कई ऐसे होंगे जिसके साथ पूरी फैमिली आएगी, ठीक है ना। समझे, आर्निका पर्सनैलिटी का जो मरीज़ होगा उसको ज़बरदस्ती उसके घर वाले उठा के लेके आएंगे, वो खुद से नहीं आएगा। पहला पॉइंट ये नोट करें। दूसरा, आप देखेंगे कि वो जब आएगा तो उसकी अंदाज से गुफ्तगू और उसकी आंखों में आपको एक गरूर नज़र आएगा और एक गुस्सा नज़र आएगा कि मैं, उसकी जो वाइटल फोर्स है, अगर आप वाइटल फोर्स की लैंग्वेज समझते होंगे, आप कीन ऑब्जर्व डॉक्टर होंगे, तो आप ये देखेंगे कि वो बंदा गरूर में होगा और उसकी आंखों में ये चीज़ होगी कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मुझे तुमसे इलाज नहीं कराना, ठीक है। और जब आप उससे कोई सवाल करेंगे, हम तो होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल करते हैं, कई पेशेंट्स को गुस्सा भी आ जाता है, तो वो आप पे गुस्सा कर जाएगा। अगर वो बैठ भी जाएगा और आपके थोड़ा बहुत इस चीज़ पे राज़ी हो जाएगा कि चलो ठीक है, तजर्बा कर ले अभी, लेकिन वो आपके सवाल का जवाब बड़े मुश्किल से देगा। तो कहेगा इससे मेरी बीमारी का ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट। तीसरा, वो जब देखेंगे कि अगर वो बूढ़ा होगा तो आप देखेंगे कि उसके हाथ में ना छड़ी नहीं होगी, और अगर वो कुर्सी पे बैठ रहा होगा, उसका बेटा या कोई उसके साथ अटेंडेंट आएगा, वो उसका हाथ पकड़ के उसको बिठाने की कोशिश कर रहा होगा, तो उसका हाथ पीछे झटक देगा कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सहारा। उसको आपका तरस नहीं चाहिए, वो चाहता है कि मुझे दुनिया मुझ पे तरस ना खाए। एक तो उसकी ये पर्सनालिटी। दूसरा, वो जब उठने लगेगा तो फिर वो बड़ी मुश्किल से उठ रहा होगा क्योंकि बीमार होगा,
तो आप देखेंगे कि कोई या आप हाथ देंगे या कोई उसके साथ आया होगा वो हाथ देगा, तो वो उसके हाथ को झटक इसलिए देगा कि मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत नहीं। ठीक है जी। ये पर्सनैलिटी आप देखेंगे, अगर वो आप उससे कुरेदेंगे, बातें पूछेंगे, अगर कोई बातें पता भी चल जाएंगी, तो आप देखेंगे कि हम चोट पे ये मेडिसिन देते हैं। सिर्फ चोट, फिजिकल चोट पे आप देखते हैं कि किसी को अगर जोर से कोई झटका लगा या मशीनी चोट कोई लग गई, ठीक है ना, और उधर नील पड़ गया, वो जो स्किन है वो नीली हो गई या ब्लैकिश हो गई, खून उसमें क्लॉटेड हो गया, जम गया मुख्तलिफ जगहों पे, तो आप उसकी बेस पे उसको देते हैं। लेकिन उसको एक चोट दिल में भी लगती है। ये जो सारी उसकी पर्सनैलिटी होती है, वो पर्सनैलिटी के पीछे एक ऐसा गम, एक ऐसी चोट छुपी होती है जो कि दुनिया से उसको दूर कर देती है। इसीलिए वो फेयर ऑफ पब्लिक प्लेसेस, इसके अंदर एक फेयर ऑफ पब्लिक प्लेसेस होता है, खौफ होता है लोगों के बीच में जाने का। वो लोगों के बीच में नहीं जाता। दूसरा, उसके अंदर फेयर ऑफ टच, कि मुझे कोई अगर हाथ लगाएगा तो मुझे उसको गुस्सा भी आएगा और वो उससे खौफजदा हो जाएगा। हल्का सा कोई आप टच भी करेंगे ना उसको, तो वो एक तो खौफजदा भी हो जाएगा और उसको गुस्सा भी आएगा, क्योंकि उसको चोट लगी होगी। उस चोट का दर्द, चाहे वो फिजिकल चोट है, चाहे वो अंदरूनी दिल में उसको चोट लगी है, कोई गम उसने दिल में, उसको किसी ने, उसके रिश्तेदार ने, उसको किसी ऐसे बंदे ने, बहुत करीबी बंदे ने उसको कोई दुख दिया है और वो चोट की सूरत में उसके दिल पे लगा है, तो वो अपने करीब लोगों को नहीं आने देगा, किसी को भी नहीं आने देगा, इवन अपनी फैमिली मेंबर्स को भी नहीं आने देगा। उसके अंदर एक खौफ होगा कि कहीं मुझे दोबारा से वो चोट ना लग जाए, लेकिन वो लोगों के सामने जाहिर नहीं करेगा, लोगों के सामने अपने आप को खौफजदा महसूस नहीं कराएगा कि मैं बीमार हूं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। ठीक है। और वो आप देखेंगे कि उसके लहजे में तलखी होगी, गुस्सा होगा, नफरत होगी। अगर आप वो रो भी रहा होगा या वो मिसाल के तौर पे कोई मसला होगा, तो आप उसको हौसला देंगे तो उसको चिढ़ होगी, गुस्सा होगा, उसको पसंद नहीं होगा कि कोई मुझे हौसला दे। जैसे नेटरम्योर में है ना कि कॉन्सलेशंस जो है ना उसको अच्छी पसंद नहीं होती, अगर कोई उसको दिलासा दिलाए तो वो डिसलाइक करती है। इसी तरह आर्निका भी ऐसी करती है। ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि मुख्तलिफ आप कंडीशंस में काम आती है। ये सेप्टिक, ब्लड सेप्टिक हो जाए उसमें काम आती है, सेप्टिक कंडीशंस में काम आती है। कोई माइनर या स्ट्रोक टाइप की आपको इंजरी हो जाए, जैसे झटका किसी को लग जाए, जैसे एक्सीडेंट होता है, या आपका मशीन में हाथ आ गया या मशीन ने आपको झटका दे दिया, या आपका दीवार में चोट लग गई जिससे नील पड़ जाते हैं हाथों पे, इसके लिए बेस्ट मेडिसिन है। आप एक हफ्ता, आप देखेंगे एक हफ्ते के अंदर अंदर सारे ब्लू स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स खत्म हो जाते हैं वो। और ब्लड थिनर भी है। देखें ना आप, हमारे यहाँ एलोपैथिक डॉक्टर्स ब्लड थिनर मेडिसिन देते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह होती है। ये नेचुरली आपके ब्लड को ब्लड थिनर की तरफ लेके जाएगी और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन आपको सबसे पहले उस बंदे की वो पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ठीक है। और एंजाइना पेन, दिल की जो पेन होती है, एकोनाइट में भी मैंने आपको बताया कि वो रेस्क्यू मेडिसिन है, ये भी रेस्क्यू मेडिसिन की तरफ आती है कि आपको एंजाइना पेन अगर किसी पेशेंट को हो रही हो तो क्लॉटिंग हो रही होती है, उसकी वजह से भी एंजाइना पेन हो रही होती है, तो आप इसको देंगे तो ये रिलीफ उसको देना शुरू कर देगी। ये पेशेंट कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, अकेला रहना ही पसंद करता है पेशेंट। ठीक है। और इस पेशेंट का जब ये आएगा आपके सामने और बड़े आराम से आप पूछेंगे कि जी आपको क्या मसला, कहेगा जी कुछ मसला नहीं, हालांकि वो बीमार होगा, वो बड़ा सीरियस डिजीज में उसको उसके घर वाले लेके आए होंगे। ठीक है। लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल होगा।
अगर ऐसा पेशेंट देखेंगे कोमा में चले गया हुआ है, तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा वो अगर होश में आता भी है और आप कुछ सवाल करेंगे तो आपके जवाब देगा, फिर बेहोश हो जाएगा। ये भी इसका की नोट है, ठीक है। तो ये उसका फिजिकल लुक मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि जी उसका फिजिकल लुक कैसे होता है। फिजिकल लुक में हीट, उसके फेस से जो है ना हीट निकल रही होती है, अगर आप उसको चेक करेंगे ना तो फेस से हीट निकल रही होती है। नोज जो उसका ना कूल्ड होता है, ठंडा होता है। आप अगर हाथ लगाएं, आपको अगर हाथ लगाने दे रहे तो आप देखेंगे कि उसके नोज पे ना, नोज उसका ठंडा होता है, चेहरे से हीट निकल रही होती है। और कान जो है ना उसके कान कान भी जो है ना हीटेड होते हैं, हीटेड होते हैं। ये की नोट बता रहा हूँ आपको, कान उसके हीटेड होते हैं, नाक उसका जो है ना कूल्ड, ऐसे जैसे बर्फ में। चेहरा, और उसका चेहरा जो है उसका वो भी हीटेड होता है। और बाकी बाकी सारी बॉडी जो है ना उसकी कोल्डनेस होती है, ऐसे जैसे ठंडी हुई होती है। ये उसका एक फिजिकल मैं आपको सिम्टम्स बताता हूँ। अच्छा, उसको जो है ना जब सर्दी लगती है ना, ये एक बहुत बड़ा की नोट आपको समझा रहा हूँ कि जब उसको, कई लोगों को सर्दी लगती तो पानी नहीं पीते, इसको जब ठंड लगेगी ना तो इसको ठंड में प्यास लगेगी। ये ठंड में कहेगा पानी दो मुझको, ठंड में कहेगा मुझको आप पानी दो, और ये ठंड में पानी पीता जाएगा ज़्यादा ज़्यादा। तो ये इसका की नोट है। और रात के टाइम पे जो है ना इसको कार्डिक मसले होते हैं रात के टाइम में। आर्मी का पेशेंट्स को वो फील करता है रात को कि मेरे को दिल की दर्द हो रही है, ठीक है ना। ये इसका की नोट है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आर्निका आपने बहुत सुनी होगी, तो डॉक्टर्स ने आपको आर्निका चोट में ही रेकमेंड की होगी। लेकिन आप चोट किस चीज़ की चोट, इसको दो तरह की चोटें होती हैं, मैंने पहले भी बताया। एक दिल की चोट, किसी ने उसको गम दिया हो, मोहब्बत में भी गम लग सकता है। देखिए ना, आप मोहब्बत में गम की कितनी आप इग्निशिया उठा के दे रहे होते हैं, ऐसे नहीं है। उस बंदे की पर्सनैलिटी को देखें, अगर वाकई उसकी पर्सनैलिटी वो है, चाहे उसको कोई भी गम है, कोई भी मसला है, तो वो उस पर काम करेगी, ठीक है ना। तो आर्मी का जो पेशेंट आएगा वो आपसे इखलाक से बात नहीं करेगा। आप जब आके बैठेगा ही आपको समझ आ जाएगी, यार ये बंदा जो है ना, अब मुझे मज़ा नहीं आने वाला इस बंदे के साथ, ठीक है जी। और यूरिक एसिड का उसको बड़ा प्रॉब्लम होता है, ख़ासकर इस पेशेंट को यूरिक एसिड कॉट बन जाता है उसके पाँव में, ये इसको प्रॉब्लम होती है। और आपने जो नोट करनी है ना, जो शुरू में मैंने आपको बातें बताई हैं ना, वो आपने नोट करनी कि वो क्लिनिक में आपके कैसे आएगा। पहले तो आएगा नहीं क्लिनिक में। अगर आप होम विजिट करते होंगे किसी डॉक्टर को, जा कई डॉक्टर्स हैं जो होम विजिट करते हैं, अगर आप होम विजिट करेंगे पेशेंट को, तो वो सबसे पहले जो उसको लेके आएगा उस पर गुस्सा करेगा, आप पे गुस्सा नहीं करेगा। क्यों लेके आए उसको, मैंने कहा था तुम्हें। बीवी भी शुरू हो जाएगा, बच्चों भी शुरू हो जाएगा, मैं ठीक ठाक हूं, ले जाओ उसको। इसलिए नहीं कि वो कंजूस होगा, कंजूस नहीं होगा वो, इसलिए कहेगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई इंसान नहीं चाहिए करीब, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर टच करता है, डॉक्टर उसकी पल्स देखेगा, डॉक्टर उसका ब्लड प्रेशर देखेगा, वो उसको नहीं पसंद कि कोई उसको टच करे, उसको उसके अंदर एक झटका लगा होगा, उसकी वजह से वो ये भी बर्दाश्त नहीं करता कि कोई उसको हाथ भी लगाए, उंगली टच भी करे। तो ये आर्निका की मैंने आपको पर्सनैलिटी थोड़ी समझाई। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। टाइफाइड फीवर में भी काम आती है, ब्लड की जितनी बीमारियां हैं उसमें काम आती हैं ये मेडिसिन, ठीक है ना। तो आपने ना इन बीमारियों को साइड पे रखना है, पहले आपने इस पर्सनैलिटी को नोट करना है। ये 4-5 बातें, ये 4-5 बातें आपको अगर आपने नोट कर ली और इसको अपने पेशेंट में देखना शुरू कर दिया, आप यकीन करेंगे, पहले जो आर्निका चोट पे काम करती थी, अब वो दिल की चोट पे भी काम करेगी। और आर्निका को आप जब देंगे, उसको XYZ कैंसर तक होगा वो ठीक हो जाएगा। तो लिहाजा मैं अपने डॉक्टर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मैं आपको की नोट्स समझाता हूँ वो बहुत मेहनत से स्टडीज़ किया करके नोट्स निकाले जाते हैं, और मेरी ज़िंदगी में मैंने जो अप्लाई किए हुए हैं वो, और ये अथेंटिक नोट्स हैं, ये ऐसे नहीं हैं, ये मेरे कोई टोटके नहीं हैं, अथेंटिक बातें आपको बताई जा रही हैं। आप चले जाएं, आप बुक्स के
किसी को अगर कोई रेफरेंस चाहिए होगा तो मैं उसको रेफरेंस भी देने को तैयार हूँ, ताकि वो बड़े आराम से रिलैक्स तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है ना जी। तो ये एक बज़ाहिर तो एक छोटी सी मेडिसिन है, लेकिन बहुत ये पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, ये पूरी बॉडी पे काम करती है आपकी। ठीक है ना। और आप यकीन करेंगे कि आप जब पेशेंट को ये मेडिसिन देंगे, आप यकीन करेंगे उसका फिजिकल सिम्टम्स जो ठीक होंगे उसके मेंटली लेवल भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। और दिल की जिस तरह मैंने आपको कहा था ना, एकोनाइट दिल की बीमारियों में आपको रखनी चाहिए, रेस्क्यू मेडिसिन के तौर पे रखनी चाहिए, ये भी आपको रेस्क्यू मेडिसिन के तौर पे रखनी चाहिए। इसके चेहरे पे आपको खौफ नहीं नज़र आएगा। ये फ़र्क है एकोनाइट में और आर्निका में। इसके चेहरे पे खौफ नहीं नज़र आएगा, इसके चेहरे पे गुस्सा होगा, गरूर होगा। ठीक है, इसको नो नीड टू डॉक्टर, मुझे कोई ज़रूरत नहीं डॉक्टर की। ठीक है ना। लेकिन एकोनाइट को चाहिए, उसको डॉक्टर भी चाहिए। ठीक है, वो खौफ में आएगा आपके पास, वो अपनी जो बीमारी बताएगा खौफ में बताएगा, ये नहीं बताएगा। ठीक है ना। ये फ़र्क है थोड़ा। मैंने दो मेडिसिन इसलिए आपके सामने ली, एकोनाइट और आर्निका, ताकि आपको दोनों में डिफरेंशिएट पता चल जाए कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो इंशाअल्लाह ताला हम आगे भी चलेंगे। मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे इस्तकामत दे, हिम्मत दे कि मैं अपने होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए ये मेहनत करूं, ताकि ये मेरे लिए सदका जारिया रहे। और मेरे लिए दुआ किया करें। ठीक है। मुश्किलात बहुत हैं, कई सिस्टम्स के लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये रियल होम्योपैथिक है। लेकिन आपने अगर पढ़ना है, आप स्मूथली इसको पढ़ें। इंशाल्लाह आप जब इसको स्मूथली पढ़ेंगे और आगे आप कोशिश करेंगे इसी पैटर्न के तौर पे अपने पेशेंट्स को अप्लाई करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके पेशेंट भी दुआएं देंगे, आप भी दुआएं देंगे। ठीक है जी। दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला दोनों जहानों को बेहतर बनाए, मेरे और आपको। अल्लाह हाफिज़।